अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये जो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है ये हम किसकी प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं? हम अल्केन्स के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इसी मेथड से अल्केन्स को प्रिपेयर करवाया था, लेकिन इसके लिए हम अब पढ़ रहे हैं हम अल्कीन्स के लिए, मतलब हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाना है। जब हमने कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तब पढ़ा था अल्केन्स के लिए, तब हमने क्या लिया था? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था। लेकिन इसके लिए हम क्या लेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। इसके लिए हम क्या लेंगे? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तब हमने किससे करवाया था? अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए हम लेते हैं प्रिपरेशन के लिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम लेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या सक्सिनिक एसिड, सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनेट। ठीक है, डाई सोडियम सक्सिनेट। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि सोडियम सक्सिनेट क्या होता है, सक्सिनिक एसिड क्या होता है। अब देखो, ये हमारे पास होता है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास है सक्सिनिक एसिड। अगर हमें पता है कि ये एसिड है, अगर इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें, तो हमारे पास क्या होगा? अगर किसी मेटल के साथ हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें, सोडियम के साथ भी करवा सकते हैं, हम पोटाशियम के साथ भी उसको करवा सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनता है? ये हमारे पास साल्ट बन जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? डाई सोडियम सक्सिनेट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? डाई सोडियम सक्सिनेट कहेंगे। और हमने यहाँ पे यही यूज़ करना है, डाई सोडियम सक्सिनेट को पहले हमने मतलब यूज़ करके हमने क्या प्रिपेयर करवाना है? अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाना है। जब हम डाई सोडियम सक्सिनेट को क्या करवाएंगे? हम इसके आयोनाइजेशन करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के अंदर वही 3 मेथड होंगे। पहले स्टेप में क्या होती है? आयोनाइजेशन होती है। वही स्टेप्स होंगे जो पहले थे। फिर हम एनोड पे रिएक्शन करवाते हैं, फिर हम क्या करवाते हैं? एट कैथोड। ये 3 स्टेप होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के। तो हमने क्या लेना है? सबसे पहले हमने डाई सोडियम सक्सिनेट लेना है, तो इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। पहला स्टेप होता है हमारे पास आयोनाइजेशन। ठीक है, आयोनाइजेशन। तो हमने सबसे पहले लेना क्या है? डाई सोडियम सक्सिनेट लेना है, मतलब CH2। ये यहाँ पे ज्वाइन होता है यहाँ से, इसलिए इसे हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहेंगे। ठीक है, इसकी होगी आयोनाइजेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसकी होगी यहाँ पे आयोनाइजेशन। जब आयनाइजेशन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाते हैं और ये सोडियम यहाँ से इसके दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है। तो क्या बनता है हमारे पास? C+O नेगेटिव बनता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 2Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास, इस पर मतलब दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पर कम है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे वाटर भी आयनाइजेशन होगी, वाटर भी यूज़ हो रहा होता है, तो मतलब उसकी भी आयनाइजेशन होगी। 2 वाटर के मालिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, तो क्या होगा? 2H पॉजिटिव बन जाएगा और साथ में हमारे पास क्या होगा? 2OH नेगेटिव बन गया। ठीक है, आयनाइजेशन में क्या होगा कि ये जो डाई सोडियम सक्सिनेट है उसमें से सोडियम निकलेगा और इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ आ जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जब वाटर की आयनाइजेशन करवाई जाती है तो 2H पॉजिटिव और 2H नेगेटिव के अंदर ब्रेक होता है। अब रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे रिएक्शन कैसे होगा कि एनोड पे क्या चीज़ आएगी? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये वाले जो है हमारे पास, ये इधर आ जाएगा एनोड पे, CH3COO, बल्कि 2 है यहाँ पे नेगेटिव, और ये है CH2COO नेगेटिव।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस भी करवाएंगे। ठीक है, होगी ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे? लूज़ कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लूज़ करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से लूज़ करेगा। तो इसके हमारे पास नतीजतन हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास मिथाइल रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगी। रेडिकल बन जाएगा ना, फ्री रेडिकल। क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या हुआ? एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हुए? रिमूव हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुई थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, ये इसको हम लेंगे, यहाँ देखो। अब ये जो फ्री रेडिकल है, जब हमने इसको ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा? जब रिएक्शन होता है तो हमें पता है ये अगर हम इसको खोल के लिख दें तो ज़्यादा इसके समझना इजी होगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये इस कार्बन, ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगी, इसको भी। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये जो फ्री रेडिकल होता है ये इस कार्बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो O2 है, CO2 है, ये भी रिमूव हो जाता है और ये इसका इनका बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये 2CO2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनता है? ये भी एक फ्री रेडिकल बन जाता है और ये भी फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये साथ में हमारे पास क्या आएगा? ये CH2 और इसके दरमियान CH2, यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, उससे अगले स्टेप में क्या होता है? मतलब यहाँ पे क्या हमारे पास इवॉल्व हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है ये आपस में कंबाइन कर लेंगे। मतलब ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में मिलके, ये भी, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे अपने दरमियान। मतलब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे लिख दें, तो यहाँ पे आपस में इस तरह हम बॉन्ड बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हमारे पास डिसाइड प्रोडक्ट जो हमें बनानी थी, इथीन अल्कीन आ गए। और अगर हमें पता पूछे कोई हमसे कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आई है, हमारे पास CO2 आई है एनोड पे। अब रिएक्शन एट कैथोड देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे कैसा होगा रिएक्शन? कैथोड पे अब क्या चीज़ आएगी? पॉजिटिव वाली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2H पॉजिटिव है वो किसके साथ मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुई है? रिडक्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। तो ये 2H पॉजिटिव के साथ मिलके हमारे पास क्या बनाता है? H2 गैस बनाता है, जो कि यहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, ये H2 गैस बनाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है? एक हमारे पास ये वाला बच गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोई और चीज़ भी है, वो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास है ये वाली। ठीक है, ये और ये भी कैथोड पे ही आएंगी। तो क्या होगा? ये जो 2OH नेगेटिव है वो किसके साथ मिलेगा? 2Na पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास 2NaOH बन जाएगा और ये हमारे पास कैथोड का रिएक्शन होगा। मतलब कैथोड पे क्या जाएगा? एनोड पे। तो हमारे पास ये भी चला गया था और यहाँ से हमारे पास एनोड पे ही गया। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट थी एनोड की, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई। और अब कैथोड पे ये वाली प्रोडक्ट थी, ये वाली प्रोडक्ट थी और ये वाली, ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके H2 गैस बना देगा और ये OH और Na पॉजिटिव हमारे पास मिलके क्या बनाएंगे? 2NaOH बनाएंगे।
ये रिएक्शन इतना सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट इथीन के साथ मज़ीद बाय प्रोडक्ट्स भी बन रही होती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 गैस इवॉल्व हो रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये वाली चीज़ें हमें इथीन के साथ साथ ये वाली चीज़ें भी हमें मिल रही होती हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं हमारे पास? H2 गैस इवॉल्व हो रही है, हमारे पास NaOH गैस मतलब है हमारे पास, साथ में हमारे पास 2CO2 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में हमारे पास आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट तो हमारी ये थी, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं साथ, इसलिए ये सिंथेटिकली इतना रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसकी आयनाइजेशन होती है। आयनाइजेशन होती है वाटर की भी और डाई सोडियम सक्सिनिक एसिड की भी। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन होता है एनोड पे। क्या होता है? एनोड पे नेगेटिवली चार्ज वाली जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। उसके बाद ये जो रेडिकल बना है फ्री रेडिकल, उसमें से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। इवॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला फ्री रेडिकल बन जाता है, और इसमें ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिल के आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। उसके बाद रिएक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा कि यहाँ पे जो H पॉजिटिव है वो भी कैथोड पे जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को साथ लेके रिडक्शन करवा के H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो 2Na पॉजिटिव है वो और ये 2H नेगेटिव आपस में मिलके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।